12:30 बजे पार्क के यहाँ पे मतलब चोर घूम रहे थे गाड़ी के वहाँ पे, ये लोग कुछ कर रहे थे तो मैंने एकदम से हल्ला मचाया, क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते गत्ते उठाने आए हम। गाड़ी भी चोरी हो सकती है, इससे पहले बैटरियां चोरी होती थी। लगभग पिछले 6-7 महीने तक तो यहाँ पे कोई चोरी का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 10 दिन के अंदर ये इंसिडेंट कुछ ज्यादा हो रहे हैं। 3 बजे जाते हैं यहाँ से, वो आया तो देखा तो यहाँ प्लेट नहीं थी। एक हफ्ता पहले 3 गाड़ियों के स्पीकर उतर गए हैं, शीशे बीशे तोड़ दिए और अब मतलब नेम प्लेट ले गए। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस जो है बहुत कम है, वो जरूर होनी चाहिए। गीता कॉलोनी में चोरों का बढ़ता आतंक, सीसीटीवी में कैद वारदात, प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के 9 ब्लॉक में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 15 दिनों से इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान और भयभीत नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे पहले गाड़ियों की बैटरियां चोरी की गईं, उसके बाद कई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स तक चुरा लिए गए। इससे अब लोगों को गाड़ियों की चोरी होने का भी डर सताने लगा है। जब ऋषभ टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह आरोपी रात के अंधेरे में गाड़ियों के पास आते हैं और बैटरी नंबर प्लेट निकाल कर फरार हो जाते हैं। मेरा नाम मनोहर है। यहाँ पर कई इश्यूज हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर से लिंक्ड है। खासकर ये लगातार चोरी होती है। चोरी के पीछे ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये जो झुग्गी बस्ती है इसके लोकल चोर हैं। वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये लोकल चोर हैं, आउटसाइडर चोर हैं, ये तो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है देखना। लेकिन लोगों को जब भी कंप्लेंट की जाती है तो उसके बाद बड़े सारे इशू आते हैं, जैसे इनको इंश्योरेंस नहीं मिल पाया, एफआईआर की एब्सेंस है, पुलिस एनसीआर काटती है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर पुलिस एनसीआर भी कट रही है तो उसके बेस पे इंश्योरेंस मिलना चाहिए लोगों को, या फिर वो जो नंबर प्लेट है वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, अथॉरिटी से मिल जाए। ये सारी दिक्कतें हैं। चोरी तो चलो जो है, लेकिन इसके बाद जो फटीग होती है ओनर की या मालिक की, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। पुलिस जो कार्रवाई ठीक तरीके से करती है या नहीं, लापरवाही करती है? पुलिस की अपनी लिमिटेशन हो सकती है, मैं ये तो नहीं कह सकता पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती। लेकिन आज के केस के अंदर मैंने देखा कि पुलिस वाले ने 3 लोग आए थे, यहाँ के जो लोकल बीट ऑफिसर हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, चेक किया और अपेरेंटली एक बंदे को आइडेंटिफाई भी किया। उसके बाद फर्दर क्या हुआ ये हमें नहीं पता। उसके बाद एनसीआर या एफआईआर उन्होंने काटी या नहीं काटी, वो हमारे को कुछ जानकारी नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई के नाम पे तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस जो है बहुत कम है, वो जरूर होनी चाहिए। अगर चोरियां भी छोटी है लेकिन बाई चांस गाड़ियां चोरी हो सकती हैं। हाँ, गाड़ी भी चोरी हो सकती है। इससे पहले बैटरियां चोरी होती थी। लगभग पिछले 6-7 महीने तक तो यहाँ पे कोई चोरी का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 10 दिन के अंदर ये इंसिडेंट कुछ ज्यादा हो रहे हैं। क्या हुआ है, कब की बात है, क्या देखा आपने? 12:30 बजे पार्क के यहाँ पे मतलब चोर घूम रहे थे गाड़ी के वहाँ पे, ये लोग कुछ कर रहे थे तो मैंने एकदम से हल्ला मचाया, क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते गत्ते उठाने आए हम। फिर वो भाग गए थे। कब की बात है? 12:30 के करीब। दिन कौन सा? कल रात के? हाँ। तो आपने रैंडमली ऐसे ही देखा या आपको कुछ आवाजें आई? आवाज आ रही थी। पहले पार्क के अंदर से आ रही थी, मैं 2 मिनट अंदर गया, फिर आवाज जाने लगी, फिर मैं बाहर आया तो वो गाड़ी के वहाँ पे थे। जब आके नीचे देखा तो क्या कुछ हुआ था गाड़ी में? तो गाड़ी के नंबर प्लेटें वगैरह सारी गायब थी। कितनी गाड़ियों की? 15-20। ऐसा है कि वो मेरा बेटा सुबह तो ऑफिस जाता है, रात को 8 बजे यहाँ लगाता है गाड़ी, सुबह 9 बजे ले जाता है। रात को उसने गाड़ी खड़ी करी, सुबह सत्संग पे जाना था छतरपुर, 3 बजे जाते हैं यहाँ से, वो आया तो देखा तो यहाँ प्लेट नहीं थी। अब उन्हें सोचा कि पता नहीं गिर गई है कहीं, लेकिन यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ तो काफ़ी लोगों की प्लेटें उतर गई हैं रात को। कितनी गाड़ियों की निकाल? ये तो मुझे अब पता लगा है काफ़ी लोगों की हो गई। हमें तो ये था कि पता नहीं कहीं गिर गया है, क्या हुआ। रीजन क्या लग रहा है, नंबर प्लेट निकाल के ले जाना, क्या मंशा है? अब ये पता नहीं, अब या तो ये छोटे मोटे जो है समैकी है वो उतार के ले गए, कोई 50-100 में बेच देते हैं और क्या। लेकिन ये है कि कोई पुलिस वाला यहाँ राउंड नहीं लगाता। लाइट वगैरह रहती है यहाँ पर? लाइट भी इतनी नहीं है, एक आधा बल्ब जलती है, आगे नहीं जलती। पुलिस की गश्त होनी चाहिए शाम की? हाँ, गश्त होनी चाहिए। क्या कुछ वारदातें चल रही हैं यहाँ पर गाड़ियों? यही है कि एक हफ्ता पहले 3 गाड़ियों के स्पीकर उतर गए हैं
शीशे विशे तोड़ दिए और अब मतलब नेम प्लेट ले गए, वो बैटरी वगैरह भी चुरा के ले गए कभी गाड़ियों से। हाँ बैटरी भी ले गए हैं और वो भी नेम प्लेट वगैरह ले गए हैं। कम से कम 15-20 गाड़ियों CCTV के। में नजर आ रहे हैं कौन चोर है, फेस कवर्ड है, कितने लोग दिख रहा है ये सब? उन्होंने मुंह बांध रखे हैं, हाँ मुंह बंधे हुए हैं, खाली आंखें दिख रही हैं उनकी। कितने लोग दिखे हैं तकरीबन? सीसीटीवी में तो 2 दिखे हैं और बाकी पार्क वगैरह में थे वो अलग है। उनको पकड़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। क्या चाहते हो इसमें, पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? यही है कि थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए, उनको रात को राउंड लगाना चाहिए और देखना चाहिए। भाई बिल्कुल भी पुलिस वाले रात को बिल्कुल भी नहीं आते। पुलिस क्या कार्रवाई कर रहा है, पहले तो एफ करने गया था, उन्होंने एफ तो मतलब पता नहीं क्या दिया, उन्होंने बोलता एफ नहीं आए हो और कुछ है। कंप्लेन लिखी होगी उन्होंने। हाँ तो कह रहे ये आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा नहीं, आपको एफ जब तक नाम नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इंश्योरेंस करा नहीं है। फिर अगला रात तो काल हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार गीता कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि प्रशासन की ओर से एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि हर दूसरे दिन इलाके में चोरी की कोई न कोई घटना सामने आ रही है। कुछ दिन पहले मंदिर में भी चोरी की वारदात हुई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी सख्ती बरतता है और इलाके के लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।